संगोष्ठी का मतलब क्या है, ये क्यों आयोजित की गई है, और 6 विषय निर्धारित भी किए गए थे कि हमारे साथी जो अपनी बात रखना चाहें, जिनको रखना है तो इनको ये 6 बिंदुओं पे अपनी बात रखनी है। करीब 15-16 हमारे सम्मानित उपासकों ने अपनी बात रखी और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि बहुत कम साथी ऐसे हैं जिन्होंने विषय पे अपनी बात रखी। धम्म की गति धीमी क्यों है, उसका ये भी एक प्रमुख कारण है, और उसका प्रमुख कारण इसलिए है कि हमें जितना अध्ययन करना चाहिए, जितना चिंतन करना चाहिए, हम नहीं करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि अब से 1 घंटा पहले ये हॉल बिल्कुल हाउसफुल था। जब ये हॉल एकदम हाउसफुल था तो मैंने चंद्रा साहब को बुला के कहा कि मैंने कहा सबको एक समोसा खिलवाओ। तो समोसा खाने के बाद 30% खाली हो गया। खाली हो गया, इसका कारण मैं बताना चाहता हूं। इसका कारण यह है कि अभी हमारे अंदर धैर्य की बहुत कमी है। धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है। ये भी धम्म की गति धीमी रहने का एक बड़ा कारण है। छोटे छोटे कारण हैं जिनसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। छोटे छोटे कारण होते हैं जिनसे बहुत बड़ा फायदा होता है। हम सोचते हैं ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन वो छोटी सी बात बहुत बड़ी ताकत बनती है। और जिसे हम ये सोचते हैं कि ये बहुत छोटी सी बात है, वो छोटी सी बात बहुत नुकसान का कारण भी बनती है। अनुशासन की हम लोग बात करते हैं। यदि हम बुद्ध की बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो बुद्ध की बात करने वाले लोगों को सबसे पहले शुरू करना होता है अनुशासन से। हमारे लोग भी अनुशासन की बात करते हैं, भाषण भी देते हैं, लेकिन अनुशासन का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, नहीं जानते। अनुशासन शब्द को तो हम जानते हैं, लेकिन अनुशासन का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, ये हम नहीं जानते। अनुशासन का सबसे पहला मतलब है कि अगर 11 बजे बुलाया गया है तो हमें 11 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। अनुशासन अर्थात स्वयं का शासन, खुद का शासन, खुद के अंदर शासन, उसको कहते हैं अनुशासन। अगर 11 बजे का टाइम है तो हमें किसी भी हालत में 11 बजे से पहले पहुंचना चाहिए, चाहे हम 1 मिनट पहले पहुंचे। यदि हम 11 बजे के बाद आते हैं तो हम शुरुआत ही अनुशासन को भंग करते हैं। ये छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूं। दूसरा अनुशासन, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमें अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ना चाहिए। ये अनुशासन का दूसरा भाग है। तीसरा भाग है, हमें बहुत शांत प्रिय एक मन होकर सुनना चाहिए। बात चाहे जितनी अच्छी हो, अगर हमारा मन सुनने के लिए तैयार नहीं है तो अच्छी से अच्छी बात का भी हमको फायदा होने वाला नहीं है।
कि कुछ बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं। धम्मा शासन, आज की तारीख में हम देखते हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में शासन है। एक सरकार होती है जो देश के लोगों के द्वारा उसको चुना जाता है। देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी वोट की ताकत से सरकार को चुनता है। वो सरकार शासन को तय करती है, शासन बनाती है, जिसको हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं। IAS, IPS, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बड़े लेवल पे काम करते हैं वो। दूसरा होता है प्रशासन, तीसरा जो जिला लेवल पे काम करता है। धम्मा शासन माने जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनके अनुसार शासन करना। धम्मा शासन, बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार शासन करना, उसको हम लोग धम्मा शासन कहते हैं। ये छोटी बात मैंने आप लोगों के बीच में कही है। एक बड़ी बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, जो वर्तमान समय में जिसके हम बड़े पैमाने पर शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, वो है सुखद आंदोलन। सुखद आंदोलन, सुखद आंदोलन। लोग आंदोलन तो चलाना चाहते हैं। साहू फूले अंबेडकर, बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके आंदोलन को तो चलाना चाहते हैं, लेकिन सुखद तरीके से चलाना चाहते हैं। सुखद माने गर्मी नहीं लगनी चाहिए। गर्मी बहुत है, ऐसी गर्मी में जाना और ऐसी गर्मी में बैठना ये बड़ा मुश्किल है। बरसात है, बरसात में नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी बरसात है। उसके बाद सर्दी होती है, सर्दी बहुत है साहब, सर्दी बहुत है। तो भाई ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने जो 12 महीने बनाए हैं, उन 12 महीने में गर्मी, वर्षा, सर्दी, ये तो प्रकृति का नियम है। मैंने 4 जून को संभल में मीटिंग लगाई। साथियों ने मीटिंग ले ली और मीटिंग लेने के बाद फोन किया मुझे कि साहब एक निवेदन करना है। मैंने कहा करिए, कि हमारी डेट आगे बढ़ा दीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले गर्मी बहुत है। यही बात 5 जून को बरेली में मेरी मीटिंग थी। बरेली के साथी ने भी फोन किया कि साहब तारीख आगे बढ़ा दीजिए। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम? बोले गर्मी बहुत है। मैंने क्या नुकसान होगा? बोले लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा जितने सरकारी दफ्तर हैं और प्राइवेट दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, जहां लोग नौकरी करते हैं, क्या वो सरकारी दफ्तरों में और प्राइवेट दफ्तरों में ताले पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं? बोले नहीं साहब वो तो खुले हुए हैं। तो मैंने क्या उसमें लोग नौकरी करने वाले लोग पहुंचते हैं दफ्तर, यहां साहब पहुंचते हैं, तो मैंने क्या उनके उधर गर्मी नहीं पड़ती है? बोले साहब नहीं गर्मी तो पड़ती है। तो मैंने कहा गर्मी पड़ती है तो फिर ऑफिस कैसे चले जाते हैं? नहीं जाना चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए तो ना गर्मी में छुट्टी करते हैं, ना सर्दी में छुट्टी करते हैं, ना बरसात में छुट्टी करते हैं। हम रोज ड्यूटी करते, रोज नौकरी करते हैं।
और जब समाज की बात आती है, मिशन की बात आती है, आंदोलन की बात आती है, तो हम बहानेबाजी करते हैं। मैंने कहा मुझे तो बहुत ज्यादा शुगर रहता है, बहुत ज्यादा बीपी रहता है, मुझे तो मेरे डॉक्टर ने कहा है कि आप थोड़ा संभल के चलिए, लेकिन मैं तो इसके बाद भी ना गर्मी देखता हूं, ना सर्दी देखता हूं, लगा रहता हूं। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं, इसे कहने के पीछे मेरा मकसद ये है कि यदि बड़ा काम करना चाहते हो, बड़े आंदोलन को मंजिल तक ले जाना चाहते हो, तो सुख को, सुविधाओं को त्यागना होगा। दुखमय जीवन जीने की आदत डालनी होगी। यदि कष्ट में जीवन जीने की आदत आप डाल सकते हैं, दुख में रहकर जीने की आदत आप डाल सकते हैं, तो ही आप महापुरुषों के आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं, वरना आप उसको आगे नहीं ले जा सकते। मैं तो काशीराम साहब का चेला हूं, वो मेरे गुरु हैं। काशीराम साहब कहते थे, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी हजार होते हैं। कांशीराम साहब इससे आगे भी कहते थे, बहानेबाज लोग गुलाम और लाचार होते हैं, और रास्ता ढूंढने वाले लोग हुक्मरान होते हैं। जो समाज रास्ते ढूंढता है, मंजिलें तय करता है, वो समाज इतिहास लिखने वाला समाज होता है, हुक्मरान समाज होता है, और जो बहाने बनाता है वो गुलाम और लाचार होता है। ये बातें मैं कुछ आप 2-3 बिंदु इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में रखे हैं कि हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी लंबे समय से, और लंबे समय के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि साहब बहुत पार्टी में बड़ा अच्छा था और आप इतनी ऊंचाइयों पर थे, बहन जी से आपकी सीधी बात होती थी, और पता नहीं क्या हुआ आपको, आप ये धम्म के काम में लग गए। मैं उनको जवाब देता हूं कि राजनीति आती ही जाने के लिए है। राजनीति का जो स्वभाव है, जो उसका नेचर है, वो जाने के लिए है। आज आएगी तो कल जाएगी। कांग्रेस से बड़ा कोई उदाहरण हमारे बीच में नहीं है। जिस देश ने भारत के प्रत्येक नागरिक ने, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, बौद्ध था, पारसी था, ईसाई था, प्रत्येक नागरिक ने कांग्रेस को बनाया। जब इतनी बड़ी मजबूत पार्टी लंबे समय तक नहीं टिक पाई है, तो हम तो बड़े छोटे हैं। तो सवाल खड़ा यह होता है कि फिर ऐसा कौन सा मार्ग है जो लंबे समय तक टिक सकता है, हजारों हजारों वर्ष तक चल सकता है? तो वो है धम्म का मार्ग। धम्म का मार्ग हजारों हजारों वर्ष तक केवल आगे जाता है, पीछे नहीं आता। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि साहब जब सत्ता हमारे हाथ में होगी, हुकूमत होगी, तो धम्म तो अपने आप आ जाएगा। मैं कहता हूं बहुत ताकत है इस बात में। ये जो आप कह रहे हैं सही है। फिर वो मुझे दूसरी बात कहते कि बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता एक ऐसी चाबी है कि जिससे हर मुश्किल का ताला खोला जा सकता है। मैं कहता हूं ये भी सही बात है। दूसरा सवाल करते कि अशोक सम्राट ने समूचे जम्मू द्वीप में बुद्ध धर्म को पहुंचा दिया था, तो वो सम्राट था इसीलिए तो पहुंचा दिया। मैं कहता हूं ये भी सही बात है।
ये भी सही बात है, लेकिन मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? चाबी जिसके हाथ में होगी, सत्ता की चाबी, वो अपनी हर मुश्किल दूर कर लेगा, ये बाबा साहब ने कहा। लेकिन इससे पहले भी बाबा साहब ने कुछ कहा। क्या कहा? बाबा साहब ने कहा, जिस समाज की गैर राजनैतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वह समाज लंबे समय तक राजनीति में नहीं रह सकता। ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। ये मान्यवर काशीराम साहब ने भी हजारों बार कहा। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा। काशीराम साहब भी ये कहते थे कि जिस समाज की गैर राजनैतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वह समाज लंबे समय तक शासन करता समाज नहीं हो सकता। चलिए, अब प्रश्न आता है अशोक सम्राट का। तो अशोक सम्राट को धम्म से प्रेरणा मिली या धम्म को अशोक सम्राट से प्रेरणा मिली? दरअसल क्या है, हम अपना दिमाग सीमित इस्तेमाल करते हैं, हम कभी अपने दिमाग का विस्तार नहीं करते। अब ये प्रश्न जो मैंने आप लोगों के बीच में किया है कि अशोक सम्राट धम्म से प्रेरित हुए थे या धम्म अशोक सम्राट से प्रेरित हुआ था? ये आंसर है, ये आंसर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो मेरे ख्याल से हम लोग जरा भी अपनी मस्तिष्क की कसौटी पर वजन डालेंगे, उस पर थोड़ी ताकत डालेंगे, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बुद्ध के धम्म से अशोक प्रभावित हुआ था। कैसे प्रभावित हुआ था? बुद्ध के धम्म से अशोक प्रभावित हुआ था, और प्रभावित होकर ही उन्होंने धम्म की दीक्षा ग्रहण की थी, और तभी उन्होंने समूचे जम्मू द्वीप में धम्म का प्रचार किया था। एक बिंदु। दूसरा बिंदु, हमको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को क्यों स्वीकार करना चाहिए? ये प्रश्न भी बहुत बड़ा है। जब हमारे भिक्षु लोग होते हैं तो कहते हैं कि बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, बुद्ध ज्ञान। हमारे दूसरे आचार्य भी कहते हैं, लेकिन उनको क्या बोधि प्राप्त हुई थी ये कोई नहीं बताता। भारत के लोग आज तक बुद्ध को क्यों स्वीकार नहीं कर पाए, क्यों उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल मैं आप लोगों के बीच में छोड़ रहा हूं। बुद्ध को क्या बोधि प्राप्त हुई ये कोई नहीं बताता। मैं अपने शब्दों में कहता हूं, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बैसाखी की पूर्णिमा को बुद्ध गया में गौतम बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो क्या था? मैं ये अपनी भाषा में कह रहा हूं। वो था, संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ मुट्ठी भर चंट चालाक लोगों ने ईश्वर का भूत खड़ा करके उनका शोषण किया है। ये बुद्ध ने जाना, ये मैंने अपने शब्दों में कहा है। अब मैं बुद्ध के शब्दों में आपको बताता हूं। बुद्ध ने अपने शब्दों में क्या कहा? दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। दुख क्या है?
बुद्ध ने कहा दुख है अविद्या। अविद्या अज्ञानता से उपजा हुआ अंधविश्वास, ये दुख का कारण है। और निवारण क्या है? बुद्ध ने कहा निवारण है इससे मुक्त हो जाना, अंधविश्वास से मुक्त हो जाना, ये इसका निवारण है। और निवारण का मार्ग क्या है? मार्ग है पंचशील और अष्टांग मार्ग। 5 शीलों का पालन करना, अष्टांग मार्ग का पालन करना, ये उसका मार्ग है। ये इतनी छोटी सी बात हम विस्तार से आज तक 140 करोड़ लोगों के बीच में नहीं रख पाए। बुद्ध का जीवन संघर्ष क्या है? बुद्ध का धम्म क्या है? बुद्ध का धम्म आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक माने पूजा पाठ। पूजा पाठ का धम्म नहीं है बुद्ध का। तो बुद्ध का धम्म क्या है? बुद्ध का धम्म है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था। ये बुद्ध का धम्म है। और छोटे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं, बुद्ध की क्रांति क्या है? बुद्ध की क्रांति है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता। क्या है बुद्ध की क्रांति? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बराबरी। ये बुद्ध की क्रांति है। और इसका रिजल्ट आया 45 वर्ष जब बुद्ध ने इस धम्म का प्रचार प्रसार किया, तो इसका रिजल्ट आया कि जिसे शूद्र वर्ग कहा गया था, जिसको केवल सेवा करने का हक दिया गया था, शिक्षा, दीक्षा, संपत्ति, शासन, शस्त्र, अस्त्र से वंचित रखा गया था। बुद्ध की 45 वर्ष की महाक्रांति से उस शूद्र वर्ग को पुनः शासक बनने का मौका मिला। सबसे पहला शासक कौन बना? आज से 2500 वर्ष पहले कौन बना? महापद्मानंद। महापद्मानंद चक्रवर्ती सम्राट बना, जो नाई समाज से था। और यह अवसर उसे इसलिए मिला कि बुद्ध ने वर्ण जाति को समाप्त कर दिया था, इंसान और इंसानियत को कायम कर दिया था। पद्मानंद के फिर भतीजे आई चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक सम्राट। ऐसे चलते 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 अंतिम हमारे सम्राट बने बृहदत्त। बृहदत्त उसी शासन काल को स्वर्ण युग कहा गया है। आपने सुना होगा ना, जो साधु संत कथा वाचते हैं, कहते साहब हमारा देश विश्व गुरु था, हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश दूध दही की गंगा बहती थी, ऐसा देश था। लेकिन ये नहीं बताते ये कब था, ये किस काल में था, ये नहीं बताते। तो जब स्वर्ण युग था, जब सोने की चिड़िया हमारा देश कहलाता था, जब हमारे देश को विश्व गुरु होने का दर्जा प्राप्त था, वो काल था बुद्धा शासन काल। बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर राजा महाराजा शासन करते थे। विश्व गुरु क्यों कहलाया गया? पूरी दुनिया में कहीं यूनिवर्सिटी नहीं थी। केवल भारत एक ऐसा देश था
जहाँ 3 विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, दुनिया की टेक्नोलॉजी को, दुनिया के विज्ञान को भारत ने पैदा किया है, बुद्ध ने पैदा किया है, बुद्ध की शिक्षाओं ने पैदा किया है, और दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहलाने का अधिकार हक हासिल हुआ। और जब ये संस्कृति, बुद्ध की संस्कृति तहस नहस कर दी गई, पुष्प मित्र सुमन के कारण जब इसको खत्म कर दिया गया, तो धीरे धीरे करके हम लाचार हो गए, हम गुलाम हो गए, हम कंगाल हो गए। और आज 18 जुलाई 2022 को अगर हमारा कोई बच्चा जन्म लेता है ना भारत की धरती पे, चाहे वो गौतम अडानी का ही बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो अनिल अंबानी का ही बच्चा क्यों ना हो, वो जो जन्म लेता है ना, वो भी 1 लाख रुपए का कर्जदार होता है विदेशों का। इतना बड़ा कर्ज आज हमारे ऊपर है। और ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि हमने बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध की नैतिक चरित्र जीवन को समाप्त कर दिया, हमने उसको खत्म कर दिया, मिटा दिया। काल्पनिक कथाओं में, काल्पनिक जीवन में हम डूब गए। हमने अपने मस्तिष्क की रोशनी को बंद कर दिया, अंधेरे के सागर में हम डूब गए। ये कारण है। ये कुछ बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं। ये काम हम लोगों को करना है, और करने के लिए एक सिस्टम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमको एक कोठी बनानी है, बड़ा वाला महल बनाना है। महल बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमको आर्किटेक्ट तलाशना होगा। आर्किटेक्ट को अपना मन भाव बताना होगा, और आर्किटेक्ट हमारे मन भाव के आधार पे डिजाइन बनाएगा। डिजाइन बनाएगा और बताएगा सरिया कितने एम का लगेगा, सीमेंट कौन सा लगेगा, रेता कौन सा लगेगा, ईटा कौन सा लगेगा। समझ गए? वो आर्किटेक्ट जो डिजाइन बनाएगा, उसको अमल करने के लिए हमें कौन चाहिए? इंजीनियर चाहिए, जिसको तजुर्बा हो। इंजीनियर उस आर्किटेक्ट के द्वारा बनाए गए डिजाइन को, नक्शे को पूरा करने के लिए अपनी योग्यता का इस्तेमाल करेगा। फिर हमें क्या चाहिए? एक राजमिस्त्री चाहिए। राजमिस्त्री के साथ कौन चाहिए? एक बेलदार चाहिए। ये 4 लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। तो ये मेहनत के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब हम मकान बनाते हैं, कोई कोठी बनाते हैं, कोई बंगला बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? सबसे ज्यादा मेहनत बेलदार। बेलदार करता है ना। अच्छा ये बताओ, सबसे कम पैसे किसको मिलते हैं? सबसे कम पैसे किसको मिलते हैं? बेलदार को मिलते हैं। यही कंफ्यूजन हमारे बीच में है। हमारे लोग बेलदार तो हैं, लेकिन इंजीनियर और आर्किटेक्ट नहीं है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट नहीं है। इसलिए हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है, उसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं आता। तो मैं समझता हूं कि आज के परिवेश में जब हम उसको विभाजित करते हैं, तो आर्किटेक्ट की भूमिका हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है वो हमें पूरा कर सकता है।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 54 किताबें अपने हाथों से लिखी हैं। मैं समझता हूं बहुत बड़ा मार्गदर्शक उसमें है। 10,000 से ज्यादा किताबें हमारे बुद्धिजीवियों ने लिखी हैं महापुरुषों के जीवन पर। तो मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट की भूमिका या आर्किटेक्ट की कमजोरी को, कमी को हम लोग अपने महापुरुषों के साहित्य से पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी परेशानी हमें होने वाली नहीं है। तो अब हमारे पास सबसे टफ समस्या कहां आती है? इंजीनियर पैदा करने होंगे। और ये काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया था। 20 वर्ष बामसेफ और DS4 के माध्यम से कांशीराम साहब ने मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में इंजीनियर पैदा किए थे। और उन इंजीनियर की मेहनतों से हम भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जिस जाति की बीड़ी के धुआं से लोग नफरत करते हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, जिस जाति की बीड़ी के धुआं से लोग नफरत करते हैं, ऐसी जाति की एक बहन मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो गए। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि ये जो हो चुका है, तो हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये जो काम कर रहे हैं पूरे देश में, तो ये इंजीनियर पैदा करने का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने 6 विषय रखे कि भाई आज हमको इन 6 विषय पर चर्चा करनी है, लेकिन चर्चा नहीं हुई का मतलब हमारा जो माइंड है ये अभी इंजीनियर नहीं बना है। इसके अंदर अभी वो गुणवत्ता, वो क्वालिटी पैदा नहीं हुई है जो इंजीनियर की कमी पूरी कर सके। इसीलिए हम लोग ऐसे शिविर, ऐसे हर किस्म के कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि उनके माध्यम से थोड़ा सा ज्ञान की वृद्धि हो, ज्ञानवान लोग तैयार हो जाएं। एक कार्यक्रम था नारायण में, हमारे इंद्रजीत सिंह पार्षद जी बैठे, राजकुमार सुमन साहब बैठे, बहुत साथी बैठे हैं। बुद्ध पूर्णिमा 16 मई को, तो मैं भी इस कार्यक्रम में था। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं वहां, रिटायर्ड इंस्पेक्टर साहब RP सिंह साहब, उन्होंने सबका स्वागत किया, सबको बड़ी बड़ी शील्ड दी उन्होंने और स्वागत किया, मेरा भी स्वागत किया। कबीर आश्रम बहुत अच्छा बनाया है, प्रेरणादायक बनाया है, हमें देखना चाहिए, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं ये जो कहानी आपको सुना रहा हूं, इसका एक मतलब है, उस मतलब के लिए सुना रहा हूं। तो उन्होंने कहा साहब इन्होंने 21,000 रुपए दिए थे, अब इनका स्वागत होगा, इनको एक शील्ड दी जाएगी, एक माला पहनाई जाएगी। इन्होंने 51,000 दिए थे, इन्होंने इतना दिया था, अच्छी बात है। मैं बैठा था बाजू में, मुझे हंसी आ रही थी। बहुत टाइम बाद RP सिंह साहब आए, बोले साहब कार्यक्रम कैसा हुआ? मैंने बहुत अच्छा। बोले आप भाषण बहुत रहे थे। मैं इसलिए हंस रहा था कि आपने आज सबका हिसाब बराबर कर दिया, सबका हिसाब चुकता कर दिया आपने। बोले कैसे? मैंने जिसने 51,000 दिए थे उसका भी हिसाब कर दिया और जिसने 21,000 दिए थे उसका भी हिसाब कर दिया। कि मैं समझा नहीं। मैंने कहा स्वार्थ और निस्वार्थ 2 भावनाएं होती हैं, स्वार्थ और निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब है कि हमने उसके बदले में कुछ नहीं लिया, और स्वार्थ का मतलब है कि हमने बदले में कुछ ना कुछ लिया। समझ रहे मेरी बात? हमको भी बहुत लोग सलाह देते हैं
कि साहब ये 3-4 लोगों का स्वागत कर दीजिए। तो मैं उनको यही कहता हूं कि भाई अगर स्वागत की परंपरा आप डाल दोगे तो निस्वार्थ समाज का निर्माण कैसे करोगे? मुझे भी बहुत लोग कहते हैं साहब आप 40 वर्षों से लगे हैं, हमारी समिति आपका स्वागत करना चाहती है, आप आ जाइए। मैं कहता हूं तो भाई मैंने 40 वर्ष जो मेहनत की उसको बराबर करना चाहते हो क्या? भाई बराबर करना चाहते हो? ये मैंने जो काम किया है ये एहसान नहीं है, ये ड्यूटी है, ये नैतिक जिम्मेवारी है। जिसकी भी आंखें खुल गई हैं, जिसने अंबेडकर मिशन को समझ लिया है, उस व्यक्ति की नैतिक ड्यूटी है कि वो अज्ञानी समाज को ज्ञानवान लगाने में अपना योगदान दे। ये ड्यूटी हम लोगों को पूरी करनी चाहिए जो हम नहीं करते। ये कुछ छोटी बातें जिनका आज के कार्यक्रम से मतलब नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। कई लोग फोन करते साहब हम आ जाएं आपके प्रोग्राम में। मैं कहता हूं वेलकम, आ जाइए, स्वागत है। बोले साहब 10 मिनट मिलेगा क्या बोलने का? तो मैं उनको पूछता हूं कि सुनने आना चाहते हो कि सुनाने आना चाहते हो? कि नहीं साहब हम अगर आएंगे तो 10 मिनट तो मिल जाए कम से कम। मैंने कहा ये मैं वायदा नहीं करता। फिर मैं उनको देखता हूं चश्मा लगा के दूर दूर तक, वो मुझे नजर नहीं आते। तो समाज में जो लीडिंग पैदा हुई है, जिनमें कुछ बुद्धि पैदा हुई है, वो उसका रिटर्न साथ ही साथ चाहते हैं। गलत बात कह रहा हूं मैं? भाई सुनने की आदत डालो, और जब सुनने की आदत डालोगे तो समाज की जरूरत होगी कि समाज खुद आपको कहेगा कि आप सुनाइए सर, हम आपको सुनना चाहते हैं। कई बड़े बड़े ऑफिसर अधिकारियों को मैंने देखा है प्रोग्रामों में, 2.5 घंटे लेट आएंगे, 10 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बाद कहेंगे क्यों जाना है मुझे? तो भाई जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो क्यों बड़ी बुआ बनते हो? नौकरी करो, बच्चे पालो। समाज के काम के लिए आए हो तो फिर टाइम साथ लेके आओ। गलत कह रहा हूं मैं? जब समाज का सुनने की टाइम ही नहीं है आपके पास और वायदा ऐसा करते हो कि हम बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, कैसे कर लेंगे? ये कुछ बातें हैं जो भिक्षु संघ की थी, जो मैं आपको आज बता रहा हूं। दुनिया से अनुशासन अगर किसी ने सीखा है तो भिक्षु संघ से सीखा है। भिक्षु संघ का अनुशासन इतना बड़ा था, लोग ऐसा बताते हैं कि लाखों लाखों लोगों की संगति होती थी और सुई जैसी आवाज कहीं नहीं आती। ये संघ था उस जमाने के बौद्धों का। तो ये सारी बातें मैंने छोटी छोटी बातें आपके बीच में रखी हैं। अब मैं खास लुम्बिनी की बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक बात और कह दूं फिर मैं लुम्बिनी की बात रखूंगा। हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये काम जो आप कर रहे हैं ये तो भिक्षु लोगों को करना चाहिए, ये भिक्षुओं का काम है। मैं उनसे पूछता हूं कि हमारा देश कभी बौद्धमय था? वो कहते हैं हाँ सब था। देश ही नहीं बल्कि पूरा जम्मू द्वीप बौद्धमय था। अच्छा ये बताओ जब बौद्धमय था हमारा देश तो बौद्धहीन कैसे हो गया? बौद्ध खत्म कैसे हो गई, समाप्त कैसे हो गई? जब आप इस तरफ अध्ययन करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारा राजा बुद्धिस्ट था। अशोक मौर्य शासनकाल हमारा राजा था, तो हमारा राजा कौन था? बुद्धिस्ट था, तो हमारा देश बुद्धिस्ट था। अच्छा राजा की हत्या हो गई, राजा मर गया,
तो कौन बचे? भिक्षु। भिक्षुओं की भी हत्या हो गई, कुछ के गर्दन काट दी गई, कुछ पलायन करके भाग गए। तो कुछ पलायन करके चले गए, कुछ की हत्या कर दी गई। तो ना राजा रहे ना भिक्षु रहे। जब भिक्षु और राजा नहीं रहे तो हमारा धर्म समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? खत्म हो गया ना। 1700 वर्ष हो गई इस घटना को। लेकिन ये घटना हमारे साथ की नहीं हुई, और लोगों के साथ भी हुई है। उनका धर्म खत्म नहीं हुआ। जैसे मैं ब्राह्मण से आपको बताता हूं, 800 वर्ष मुगलों का शासन रहा। मुगलों का रहना शासन 800 वर्ष, ऐसा इतिहास बताता है। अच्छा बताओ, क्या ब्राह्मण धर्म खत्म हो गया? उत्तर आएगा नहीं, है ना। चलिए, 150 वर्ष करीब अंग्रेजों का शासन रहा। ब्राह्मणों का शासन तो नहीं था। तो क्या ब्राह्मण धर्म खत्म हो गया? उत्तर आएगा नहीं। चलिए, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान लागू हो गया और भारतीय संविधान की धारा 13 ने प्राचीन काल की सारी परंपराओं को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। मनुस्मृति कानूनन रूप से 100% समाप्त कर दी गई। समता, स्वतंत्रता, बंधुता पे न्याय आधारित संविधान लागू हो गया। मुझे लगता है 74 वर्ष हो गई लगभग। क्या ब्राह्मण धर्म खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। कारण 800 वर्ष मुगलों का शासन था, ब्राह्मण धर्म ना खत्म हुआ ना कमजोर हुआ। 150 वर्ष अंग्रेजों का शासन था, ब्राह्मण धर्म ना खत्म हुआ ना कमजोर हुआ। और अब कानूनन रूप से संविधान लागू है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। तो इसका कारण क्या है? कारण है कि वो धर्म, वह संस्कृति समाज में व्यापक है। समाज में वो व्यापक है, समाज के अंदर प्रवेश कर गई है, समाज के ब्लड के अंदर है। इसलिए वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, कमजोर नहीं हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि बुद्ध का धर्म भी भारत के एक एक नागरिक के खून में आना चाहिए, समाज में आना चाहिए, उपासकों में आना चाहिए। शासन प्रशासन तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। यदि ये समाज के अंदर आ गया तो दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया की कोई ताकत इसे कभी समाप्त नहीं कर पाएगी। मैंने उदाहरण आप लोगों के बीच में रखे हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो भिक्षु बन के धर्म ले सकते थे ना, नहीं ले सकते थे। लेकिन वो भिक्षु तो नहीं बने, धर्म की दीक्षा उन्होंने ली। मान्यवर काशीराम साहब चाहते तो वो भी बनते बन सकते थे, लेकिन नहीं बने ना। और जो त्याग बड़े बड़े भिक्षुओं ने नहीं किया होगा, उससे भी लाखों गुना बड़ा त्याग कांशीराम साहब ने किया। सही मायने में गहरे त्याग या तो सिद्धार्थ गौतम ने किया था, या तो फिर मान्यवर काशीराम साहब ने किया था। इसलिए धम्म जो है ये व्यवहार में होना चाहिए, ये जीवन में होना चाहिए, ये जीवन के संस्कारों में होना चाहिए, ये जीवन के चरित्र में होना चाहिए। ये केवल देखने में और भाषणों में ही नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग बड़े पैमाने पर उपासकों पे जोर दे रहे हैं, उपासकों पे जोर दे रहे हैं और इसके काम में हम लोग लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं हम अपने धर्मगुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। भिक्षु जो
जो बुद्ध का संघ था भिक्षु संघ, विनय पिटक जब आप पढ़ेंगे, जब उसका अध्ययन चिंतन करेंगे, तो भिक्षुओं को संस्कारों से दूर रखा गया था। भिक्षु संस्कार नहीं करेंगे तो भिक्षु क्या करेंगे? धम्मोपदेश करेंगे। पहले कॉलेज और डिग्री कॉलेज नहीं होते थे, बुद्ध विहारी शिक्षा के केंद्र होते थे। बुद्ध विहारों पे ही शिक्षा दी जाती थी, बालकों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो संस्कार कौन करेंगे? संस्कार उपासक करेंगे, जिसमें बौद्धाचार्य और धम्माचार्य की डिग्री दी गई थी कि जो भिक्षु संघ में रह लेंगे और जो संस्कार सीख लेंगे वो संस्कार करेंगे। आज के हम भिक्षु संघ पे नजर डालते हैं तो हमारा 100 का 100% भिक्षु संघ संस्कार में लिप्त है, शिक्षा में लिप्त नहीं है। ये आलोचना नहीं कर रहा मैं, ये सत्य का ज्ञान करा रहा हूं। और ऐसा क्यों है? ये हमारे 2 भिक्षु बैठे हैं, इनको पेंशन मिलती है, ये चले गए, ये एक बैठे हैं, इनको बिल्कुल पैसे से लालच नहीं है। इन्होंने जो चीवर पहना है वो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए पहना है, लेकिन बड़े पैमाने पे जो हमारे भिक्षुओं ने चीवर पहना है वो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहना है। तो संस्कारों में उनकी रुचि है, दीक्षा शिक्षा पर रुचि नहीं है। कारण क्योंकि दीक्षा शिक्षा में धम्मदान नहीं मिलता है और संस्कारों में धम्मदान मिलता है। इसलिए ये काम उपासकों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और ये सब में हुआ है, ये केवल बुद्ध धम्म की विडंबना नहीं है। ईसाई मशीनरी जब आई तो उनके जो पहले पादरी बनाए गए थे, उनका कर्तव्य था, उनकी ड्यूटी थी कि वो ईसाई धर्म का प्रचार करें। लेकिन वो ईसाई भी संस्कारों में लग गए पादरी लोग। जब वो संस्कार में लग गए तो उन्होंने प्रचारक जत्था तैयार किया, उन्होंने उनको छोड़ दिया, फिर उन्होंने प्रचारक तैयार किए। ये समस्या इस्लाम में भी पैदा हुई। इस्लाम में जो पहले मौलाना और मौलवी थे वो इस्लाम का प्रचार करते थे, लेकिन वो भी संस्कारों में लग गए। जब वो संस्कारों में लग गए तो इस्लाम को मानने वाले लोगों ने फिर जमाती तैयार किए। उन्होंने एक नई विंग तैयार की कि भाई अब ये जो मुल्ला है, मौलाना है, ये तो लग गए अपने रोजी रोटी में, तो जमाती तैयार करो। तो उनमें एक जमाती विंग बनी जो जमात तैयार करती है, अर्थात समाज को हम इससे प्रभावित नहीं हुए। तो अब मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि लुम्बिनी में हमारा प्रोग्राम है। पैसे की कई साथियों ने बात कही, मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिन साथियों ने कहा कि हमें धर्मदान करना चाहिए इस मूवमेंट को चलाने के लिए, यह बड़ा कड़वा सच है कि किसी भी मिशन को पूरा करना है तो 2 चीज की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले लोग चाहिए, आदमी चाहिए, हाड़ मास वाले, जो अपने को समर्पित करें, या तो आजीवन करें कि भाई मैं घोषणा करता हूं आज से मेरा परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं, मेरे जीवन का शेष जो भी बचा है मैं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको समर्पित करता हूं। एक ये तरीका हो सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन है, ये ज्यादा लोग नहीं कर सकते। तो फिर यह हो सकता है कि मैं कुछ थोड़ा समय दे सकता हूं, लेकिन मैं सबसे कम पर आता हूं। सबसे कम मैं कहता हूं 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से अगर 1 घंटा
1 घंटा हम अपने मिशन के लिए देना सुनिश्चित कर लें तो भी हमारा बड़ा काम हो सकता है। 1 घंटा माने जैसे 1 सप्ताह होता है और 1 सप्ताह में 6 दिन होते हैं, तो हमने 1-1 घंटा रिजर्व किया तो 1 सप्ताह में क्या घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। तो 1 सप्ताह में 1 दिन मैं घर का कोई काम नहीं करूंगा, मैं नाते रिश्तेदारी की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, मैं केवल और केवल समाज और मिशन के ही काम में अपना लगाऊंगा। ऐसा करके भी हम एक बहुत बड़ा काम खड़ा कर सकते हैं और इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये सबसे छोटा त्याग है, त्याग इतना हम कर सकते हैं। लोग चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। अब जो धनवान लोग हैं हमारे समाज के, जो अमीर लोग हैं, उनके बीच में अगर इस किस्म की आप चर्चा करेंगे तो वो इसे कहते हैं फालतू की बातें हैं, ये फालतू की बातें हैं और कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है। ठीक है, वो अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे तो 10 लाख खर्च करेंगे जेपी होटल में, वो फालतू की बातें नहीं है। बॉम्बे से लड़की डांस करेगी, उससे इज्जत बहुत ऊंची जाएगी और समाज का काम होगा तो उसमें इज्जत बहुत नीची आएगी। ऐसी सोच हमारे पूंजीपति वर्ग की हो गई है। बहुत बड़ा पूंजीपति वर्ग नहीं है, जितना भी है, ठीक, तो वो काफी दूरी बनाए हुए हैं। जैसे हमारे एक साथी, वक्ता साथी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहा था ना बाबा साहब ने? अच्छा बताओ, हमने बाबा साहब का ये कथन सही साबित किया है कि गलत साबित किया है? देखिए, हर चीज की समीक्षा होनी चाहिए, हर चीज का चिंतन होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बाबा साहब का ये कथन बाबा साहब के अनुयायियों ने क्या इसको सही साबित किया है या गलत साबित किया है? मैं इसका उदाहरण आपको देता हूं। किसको कहेंगे हम शिक्षा? उच्च शिक्षा। जिसने आईएएस का कंपटीशन पास किया उसी को बोलेंगे, जिसने आईपीएस का कंपटीशन पास किया उसी को बोलेंगे ना, उन्हीं को बोलेंगे ना, सबसे बड़ा लेवल वाला। अच्छा ये बताओ, आज चिंतन करो, अपने मन पे हाथ रखो और निष्पक्ष भाव से ये सोचो कि वो दहाड़ते हैं कि चाटते हैं? दहाड़ते हैं, चाटते हैं। जिससे ज्यादा उम्मीद थी बाबा साहब को कि ये शिक्षित होके दहाड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब दहाड़े। 1930 को जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, बाबा साहब की उम्र उस समय 39 वर्ष थी और जो मैकडे था, मैकडे ऐसा कुछ नाम था, जो प्रधानमंत्री था, बहुत बड़ी ताकत थी। इतना बड़ा उनका शासन था कि सूरज भी उनके ही राज्य में उगता था और सूरज उन्हीं के राज्य में डूबता था। इतनी बड़ी शक्ति को अगर उंगली करके किसी ने कहा तो वो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मिस्टर, मैं नाम भूला, मैकडॉल, मिस्टर मैकडॉल, जो काम गांधी ने किया है आपने भी कुछ कम हमारे साथ नहीं किया है। तो बाबा साहब दहाड़े थे, इंग्लैंड में दहाड़े थे, तो उनको लगा कि शायद ये भी दहाड़ेंगे। लेकिन आज देख लीजिए, आप जितना बड़ा शिक्षित है, जितनी बड़ी कुर्सी पे है, उतना ही बड़ा चाटुकार है।
रिजल्ट ये हमें रिजल्ट पे चर्चा करनी ही चाहिए, आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, सत्य के दृष्टिकोण से। और मैंने देखा कई आईएएस अफसर, कई बड़े बड़े चीफ इंजीनियर रिटायर होकर घर में ऐसे बैठे रहते हैं फीकी बिल्ली की तरह। मैंने उनसे कहा था कुछ करते रखते नहीं, कुछ समाज में। अरे साहब, हमको कौन पूछता है? समाज की बात तो छोड़ो, हमारे रिश्तेदार तो पूछते नहीं। क्यों नहीं पूछते रिश्तेदार? क्योंकि जब तुम कुर्सी पर थे ना, तो तुमने रिश्तेदार को ऑफिस में नहीं घुसने दिया था। बात सही है कि गलत है? आपको तो ये लगता था कि हजारों साल तक ये कुर्सी हमसे चिपकी रहेगी। जब कुर्सी चली गई तब समाज याद आता है। गलत बोल रहा हूं? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी चर्चा समाज में नहीं होगी। ये चर्चा होनी चाहिए और उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। शायद उनका जमीर जाग जाए, शायद उनकी आंखों में कुछ शर्म के आंसू पैदा हो जाएं। ये बात मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं। तो भाई, ये काम हम लोगों को ही करना होगा। कांशीराम साहब ने भी जब अपनी फौज खड़ी की थी, तो चपरासियों की और बाबुओं की फौज खड़ी की थी। उसमें आईएएस और आईपीएस नहीं थे। गलत बोल रहा हूं? मिडिल वर्ग जो है, जो मध्यम वर्ग है, यही नेतृत्व करेगा। और जो हमारा अशिक्षित वर्ग है, निर्धन वर्ग है, वो हमारी जनशक्ति बनेगा, वो हमारी ताकत बनेगा। ये प्लानिंग और योजना बनाकर हमको देश में काम करना होगा। मुझे तो उस समय पूछते थे बीएसपी के लोग, साहब कैसा चलता है आगरा में? मैंने कहा भैया, मैं तो फिटर बाटम वाला हूं और फिटर बाटम वालों पर ही ध्यान लगाता हूं। और किसी दिन परिवर्तन होगा तो ये जूते बनाने वाले ही इंसान बनाने का काम करेंगे। और जब परिवर्तन हुआ तो जूते बनाने वालों ने ही 7 विधायक, सांसद, राज बब्बर को भी हराकर सीमा उपाध्याय को जिताने का काम ये कटिंग फिटर बाटम वालों ने करके दिखाया था। गलत कह रहा हूं? और दुनिया की क्रांति देख लो, यही क्रांति नहीं, दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं, अगर सब क्रांतियों को किसी ने किया है तो वो केवल और केवल फकीरों ने किया है, अमीरों ने नहीं किया है। सिद्धार्थ गौतम जब राजा के बेटे थे ना, तो पराजित हो गए थे अपने सेनापति से। और जब वो फकीर हो गए, सन्यासी हो गए, तो बड़े बड़े राजा पराजित हो गए सिद्धार्थ गौतम से। ये सारी बातें मैंने आज आप लोगों के बीच में रखी हैं। और लुम्बिनी के लिए हमने 2 बातें छूट गई हैं, 2 मिनट में खत्म करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पहली बार हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं। 1 वर्ष के लिए साधारण सदस्य 1 वर्ष के लिए 100 रुपए, 100 रुपए से हम इस आंदोलन को खड़ा करना चाहते हैं, पूरे देश में खड़ा करना चाहते हैं, 100 रुपए से। तो ये हमने किया है। लुम्बिनी के लिए हमने एक नियम बनाया है। यह हमारा 15वां अधिवेशन है और हर वर्ष हम कहीं ना कहीं अलग अलग करते हैं। पिछले वर्ष बुद्ध गया में था, जो लोग गए हों आगरा से। इस बार लुम्बिनी में है, बुद्ध की जन्मस्थली पे। तो हमने इसका टारगेट लिखा है। हमारी सोच ये है कि मेहनत करने वाले लोगों का सिलेक्शन कैसे हो। अब उसमें हम लोग ये रखते हैं कि भाई 2000 रुपये पर हेड आएगा, आप लोग जमा कराइए और हम 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं, 4 दिन का प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो इस भाव से नहीं आते, मन में ये सोच के नहीं आते कि हमें ये काम आगे ले जाना है। वो ये सोच के आते हैं कि सारे लोगों के साथ बैठेंगे, रहने के लिए रूम मिलेगा,
नाश्ता खाना मिलेगा और घूमने के लिए मिलेगा। तो वहां के बड़ा अच्छा लगता है और फिर हम उनको टॉर्च लेके ढूंढते रहते हैं, वो हमें कहीं मिलते ही नहीं। तो हमने इस बार ऐसा सोचा कि हमको कोई ऐसा उपाय खोजना चाहिए कि पूरे देश भर से मेहनत करने वाले लोग आए, वो लोग आए जो ये काम करना चाहते हैं, जो जनता के बीच में जाके काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे दिमाग में आया कि इस बार हम रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे, मतलब जितने लोग जाएंगे उनसे हम कोई पैसा नहीं लेंगे। तो साथियों ने कहा साहब फिर तो भीड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने कहा नहीं, उनको काम देंगे। क्या काम देंगे? 100 मेंबर बनाओ, 100 मेंबर बनाओ, उसके पैसे जमा कराओ और प्रोग्राम में आओ। कई लोगों ने कहा था 100 भारी पड़ जाए तो मैंने कहा देखो, जिसको लीडर बनना है, जिसको नेतृत्व करना है समाज का, हमें 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करना है भारत में। 140 करोड़ लोगों तक बुद्ध का धम्म पहुंचाना है, बुद्ध की शिक्षाएं पहुंचानी है। तो भाई आप कम से कम 4 अपने स्टैटिक तैयार करो। एक बुक 25 की है, तो 25 की 4 बुक मिला के 100 हो गई। तो आप 100 बुक, 4 बुक अपने नाम में ले लीजिए और एक एक बुक देकर उनके साथ लग जाइए। 25 मेंबर बनाने हैं। मैं समझता हूं किसी का अगर थोड़ा भी परिवार बड़ा है, तो अगर वो अपने परिवार के लोगों को भी बनाएगा तो 25 हो जाएंगे पूरे। नहीं तो अपने मोहल्ले, अपने गांव से कर लेगा, जहां से भी कर ले। तो आंदोलन के लिए पैसा भी मिलेगा और लोग भी निकल कर आएंगे। पूरे देश भर से डाटा निकल कर आएगा, 37 राज्यों से भी, कि भाई विधिवत रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कितने सदस्य हैं और उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है। सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनको ग्रुप में अटैच करेंगे और वो फिर अपनी बात अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में हम लोग सफल हो जाएंगे। तो ये पैटर्न इसका इस बार रखा गया। तो बहुत लोग परेशान हैं। कल महाराष्ट्र से एक व्यक्ति का फोन आया, रेलवे में इंजीनियर है, बोले साहब मैं 10,000 अकाउंट में डाल देता हूं, मुझे ये बुक ना दिलाइए। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों नहीं लेना चाहते? बोले टाइम नहीं है। तो मैंने, आपको टाइम नहीं होगा ना, आपके भाई होंगे, चाचा होंगे, चाची होगी, ताता ताई, मामा मामी, बहुत लोग होंगे, उनको दे दीजिए वो, उनसे करवाइए। हमें पैसा बाद में चाहिए, लोग पहले चाहिए। और ये कोई नया फार्मूला नहीं है, यही फार्मूला मान्यवर काशीराम साहब ने देश भर में लागू किया था। 2 रुपए की रसीद से उन्होंने शुरू किया। एक बार हम गए थे, बामसेब के साथी थे, 20-25 लोग, मैं भी था। साहब ने कार्यक्रम दिया, 10 रुपए के कूपन दिए हम लोगों को। मैंने कहा साहब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। साहब बोले हाँ बोलो। मैंने कहा साहब 100 रुपए, 10 रुपए की जगह अगर 100 रुपए का कूपन मिल जाए। बोले काय के लिए? मैंने कहा साहब अभी इसमें 1000 रुपए करने के लिए हमें 100 लोगों के पास जाना पड़ेगा और 100 रुपए का कूपन होगा तो 10 लोगों से हो जाएगा। तो साहब बोले मुझे 1000 रुपए चाहिए ही नहीं, मुझे तो 100 लोग चाहिए। क्यों साहब? ऐसे ही बोलते थे ना साहब। मैं ये चाहता हूं कि हमारी बात 100 लोगों तक जाए। मतलब 1000 रुपए नहीं है, मतलब 100 लोग हैं। तो हमारे दिमाग में बात आई। तो बाकी जब हम 10 रुपए लेने जाते थे तो वो 10 रुपए देने से पहले 10 सवाल खड़े करता था और जब वो 10 सवाल खड़े करता था तो उसका आंसर उसको मिलता था।
आंसर के माध्यम से साउ फूले अंबेडकर की विचारधारा उस व्यक्ति तक पहुंचती थी। तो ये विचारधारा पहुंचाने का माध्यम है। तो मैंने ये निवेदन आप लोगों से किया है, जो साथी लुम्बिनी कार्यक्रम में जाना चाहते हो, और बहुत दूर नहीं है लुम्बिनी, ये मैं आपको बता दूं। मैं 9 जुलाई को 10 बजे लुम्बिनी में अपने होटल से निकला था बाई कार, इसी 9 जुलाई को, और शाम को 7 बजे मैंने घर पे आके अपने आगरा में चाय पी। मैं 9 घंटे में लुम्बिनी से आ गया था। दूर नहीं है, यहां से लखनऊ, लखनऊ से फैजाबाद, फैजाबाद से बस्ती, बस्ती से हम लेफ्ट हैंड पे मुड़ेंगे सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर से करकरवाहा बॉर्डर, बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर लुम्बिनी। यहां से 650 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं है। अभी आप लोग समझाइए, पता नहीं कितनी दूर है, लुम्बिनी बहुत दूर नहीं है। तो 2 निवेदन मैं करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग लुम्बिनी जरूर चलें और कोशिश करें कि जो नियम हमने बनाया है आंदोलन को ताकतवर बनाने के लिए, धम्म को मजबूत बनाने के लिए, उस पर भी सहयोग करने की कोशिश करें। उसमें भी आप कोशिश करें। और मैं नहीं समझता कि 100 सदस्य बनाना बड़ी बात है, आप बना सकते हैं। चंद्रा जी के पास बुक है, आप लोग बुक ले लें। और टीम हम खड़ी कर रहे हैं पूरे देश में, 5 लोग जिले में, 5 लोग मंडल पे, 5 लोग स्टेट पे और 5 लोग नगर में, मतलब 5-5 ट्रेंड इंजीनियर समाज को तैयार करने के लिए, या हम उन्हें कह सकते हैं प्रोफेसर, समाज का टीचर, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो वो हमको तैयार करने हैं। तो ये हम आगरा में बहुत फेलियर है। आगरा में हम बड़े से बड़ा प्रोग्राम तो कर लेते हैं। 18 मार्च 2018 को रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आप सब लोग रहे होंगे उसमें। सूर सदन, मातृवय सभा, हम दर्जनों बार प्रोग्राम किए हैं। लेकिन हमें 5 लोग, 5 इंजन नहीं मिल रहे आगरा में, जो समाज को डिब्बा जैसी कतार लगाकर उनको खींच सकें, उनको सदमार्ग पर ले जा सकें। तो मैं ये खुला निमंत्रण आपको आज देता हूं। हम गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में कल बैठेंगे 12 बजे। आप में से जो साथी इंजन बनने के बन सकते हैं, समाज को तैयार करने के लिए लीडिंग कर सकते हैं, लीडिंग कैपेसिटी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, ऐसे लोग जरूर आए, मिले, बैठे और कुछ थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी लें। और देखिए, मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब यहीं सीखते हैं। मेरी भी कोई बैकग्राउंड पैदाइशी नहीं है, बस दिल में तमन्ना थी, काम सीखते गए और सीखते सीखते हुए इतने परफेक्ट हो गए कि अब पूरे देश में सिखाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, और 4 बज गए, आप लोगों को काफी टाइम हो गया। मैं पुनः फिर निवेदन करते हुए कि हाँ, एक बात और छूट गई, बुद्ध विहार के जो साथी आए हैं या जो नहीं भी आ पाए हैं, तो बुद्ध विहार जितने हमारे बने हैं, वहां धम्म संगति का आयोजन शुरू करो। धम्म संगति आयोजन शुरू करो। 100 लोग बैठो, 5 लोग बैठो, महिलाएं बैठे, हमारी माता बहनें बैठे, हमारे बच्चे बैठे, और केवल 2 घंटे उसके सीमा निर्धारित कर दो कि भाई 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे केवल और केवल धम्म की चर्चा होगी, कोई दूसरी चर्चा नहीं होगी। तो धीरे धीरे करके ये परंपरा बन जाएगी। जैसे अभी जो समय चल रहा है, ये वर्षावास का है। ये वर्षावास में जो श्रमण होते थे, वो अपने भिक्षुओं का आदर सम्मान करते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे।
तो भीड़ कहाँ होनी चाहिए? बुद्ध विहार में। बुद्ध विहारों में भीड़ होनी चाहिए ना इन दिनों, लेकिन बताओ भीड़ कहाँ है? मुझे यहां होके आया है, 1 घंटा लग गया घुसने में अंदर। भीड़ कहां पर है? बंद भीड़ वहां है जहां नहीं होनी चाहिए, और जहां होनी चाहिए वहां भीड़ नहीं है। इसका मतलब ये समाज का कसूर नहीं है। ये जो समाज के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, लीडिंग करने वाले लोग हैं, वो कोई ऐसी स्कीम नहीं ला रहे, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं ला रहे कि समाज भटकाव से हटकर रोशनी के मार्ग की ओर चलना शुरू कर दे। तो ये सारी बातें मैंने कही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संस्थापक महोदय, आपने बहुत ही विस्तार से जिस तरह से लोगों को समझाने का कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है कि हर चीज लोगों की समझ आनी चाहिए। काम करने से पहले लोगों को समझने में करना क्या है। आपने विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी, उसके लिए आप हृदय से आपका आभार।